तो राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे भाई आप सब ठीक होंगे। तो भैया आज हम जो इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएसजी रीजनिंग में स्कोर कैसे बढ़ाएं, इसको अचीव रीजनिंग में कैसे करें। सीधा मतलब ये है, सीधी बात, नो बकवास। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, रीजनिंग अगर आपको अच्छी करनी है तो सबसे पहले ये मानो कि आपको रीजनिंग नहीं आती है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना मेरे भाई। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल ही नहीं आती है, वही मैंने लिखा है कि किस कैटेगरी के बच्चे होते, किस किस कैटेगरी के। तो देखो एक बार, सबसे पहले तो देखो बच्चे किस किस कैटेगरी के होते हैं मेरे भाई। एक तो वो बच्चे हैं जिनके 15 से 17 क्वेश्चन हो जाते हैं मॉक टेस्ट में या किसी भी प्रैक्टिस सेट में। एक तरह के बच्चे होते हैं जिसके 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, और एक इस कैटेगरी के भी होते हैं हमें कुछ नहीं आता, हम क्या करें। आपको कुछ नहीं करना भैया, आप जाके किसी भी कोचिंग किसी भी कभी कोर्स ले लो, पेड कोर्स, या फिर यूट्यूब पे ही फ्री मटेरियल है, वहाँ से आप जाके क्या कर सकते हो कि अपना चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है ना मेरे भाई। पहले तो उसके प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करो और फिर उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है ना मेरे भाई। नोट्स को रिवीजन करो और फिर प्रैक्टिस के लिए एक बात और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बेस्ट बुक लिख देता हूँ। बेस्ट बुक में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी है, ठीक है ना मेरे भाई। रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे हिसाब से क्या बेस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बेस्ट बुक क्या है रीजनिंग के लिए, कुछ भी बेस्ट बुक नहीं है। जो भी बुक आपके पास है, कोई भी हो, अदरवाइज किसी सर की हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। पिनेकल, किरण पब्लिकेशन, कितनी सारी आर्यन, कितनी बहुत ज़्यादा बुक आती है रीजनिंग की। कोई भी मतलब जिसमें प्रीवियस ईयर दिया हुआ है एसएससी का टीसीएस पैटर्न पर आधारित कोई भी रीजनिंग की बुक है वो आपके लिए सफिशिएंट है, इनफ है। उससे बाहर कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोल दूँ भैया ये बुक ले लेना, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जो बुक आपके पास है वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, उसको ही पढ़ो, बार बार पढ़ो, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। कमियों को ध्यान दो, वो भी बताऊंगा कैसे ध्यान देना आपको। तो बुक आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। जो मैं बुक आपको एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। जो बुक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बुक है पिनेकल की रीजनिंग, ठीक है ना मेरे भाई। 5th एडिशन है मेरे पास ये, 90 डे सेल्फ प्रिपरेशन मोड पे है ये। 7200 TCS MCQs है और हर एक चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है जो भी एसएससी में आते हैं। काफ़ी मोटी बुक है। इससे बाहर तो आप ये बताओ कहाँ जाएगा एसएससी में। कोई भी रीजनिंग का कोई पेपर हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, कहीं की भी रीजनिंग हो, इससे बाहर तो नहीं जाने वाली, नहीं जाने वाली भैया। तो इसको यार लगाओ फिर। इसमें एक चैप्टर में शायद 500 550 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आराम से। तो इसको इसमें से लगा लो, या फिर कोई भी बुक हो। जैसे आपके पास बोला सर मेरे पास इतनी मोटी नहीं है, मेरे पास एक पतली सी बुक है और उसमें हर एक चैप्टर में लगभग 150 या 200 क्वेश्चन है, तो भैया उसको लगा दर लो ना, फिर लगाओ उसको। ऑल्टरनेट लगा लो, पहला क्वेश्चन लगा लिया, फिर उसके बाद 5वां, फिर 10वां, 15वां, ऐसे करके लगा लो। 1 2 3 स्टार्टिंग से नहीं लगा रहे तो वो भी बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आप हर एक टाइप को फिर देख पाओगे, हर एक टाइप कैसी होती है, हर टाइप का क्वेश्चन आप कर पाओगे फिर। सबसे पहले मैं इनके लिए बता देता हूँ। हमें कुछ नहीं आता, हम क्या करें, तो इनके लिए मैंने बता दिया। आप कहीं से भी अपना सिलेबस लिखना, क्या सिलेबस आप कहीं से भी अपना कवर कर लो एक बार बड़ी अच्छी तरीके से किसी भी टीचर से, और नोट्स बनाओ और फिर बुक से प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट आ गए हमारे, ये तो हो गया इन बच्चों के लिए, ये भी हो गया जिसके 10 से 12 क्वेश्चन ठीक होते हैं। अगर आपने भैया, इनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपने कहीं से, अगर आप जैसे क्या होता है कि कुछ चैप्टर्स में हमें दिक्कत आती है, वो इनको भी आएगी, इनको भी आएगी, इनको भी आएगी। स्टार्टिंग में सभी को आती है, हमें भी आती थी। तो क्या करना आपको, उन चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जैसे आपने कोई चैप्टर, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग आपने 100 क्वेश्चन कर लिए और आपका वो चैप्टर इनफ हो गया, मान लो एक बार के लिए हो गया। वैसे होगा नहीं इतने क्वेश्चंस में, आपको कम से कम जब आप एक चैप्टर के ये मान लो कि 800 से 900 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका वो चैप्टर अच्छा हो सकता है, ठीक है ना मेरे भाई। मान लो आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत आती है, लगभग इसी में चैप्टर में लगभग दिक्कत आती है, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन
और कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत है। अगर आपको वो देखो, इन बच्चे के लिए बता रहा हूँ, अगर वो आपको चैप्टर अगर समझ में हकीकत में नहीं आ रहा, उसके क्वेश्चन हर बार गलत हो रहे मुख में, तो आप क्या करो, किसी टीचर से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लो उस चैप्टर को, वहाँ से आप समझ लो और फिर उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जैसे आपने बुक को 2 बार लगा लिया तो उन चैप्टर को कम से कम 5 या 6 बार उनके सभी क्वेश्चंस को लगा लो, 5 या 6 बार, और फिर मॉक पे उतर जाओ, उसके सेक्शनल मॉक दे लो, उस चैप्टर के आते हैं ना टेक्स्ट बुक पे सब्जेक्ट में, चैप्टर वाइज मॉक दे लो उनके। इतना ही कर सकते हो, अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट डालो, इनके भी लिए होगा। अब ये रह गई जो है मतलब करीब है बिल्कुल। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है यार, इसमें 20 में से 20 करना कोई बड़ी बात नहीं है। हर लगभग जो बच्चा एवरेज ठीक से अगर उसने रीजनिंग पढ़ी एक बार तो वो कर देगा। एक आध चैप्टर में दिक्कत आती है वो यही है। तो इन बच्चों को क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक देने हैं एक तो, और जिस चैप्टर में दिक्कत आ रही है उसको देखो कि 3 या 4 मॉक दे लो। आपको क्या करना है, एक दिन में 2 सेक्शनल मॉक दे लो। एक बार मैं बताता हूँ इन बच्चों को क्या करना है। 2 सेक्शनल मॉक दे लो आप, 3 या 4 दिन दो, और फिर 5 जो भी 6 या 7 मॉक जितने भी आपने दिए 3 दिन में, उनको एनालाइज करो कि आपसे जो क्वेश्चन छूट रहे हैं या जो गलत हो रहे हैं वो किन किन चैप्टर से हैं। एवरीथिंग ए बी चैप्टर जो भी है उनको एक बार देखो किस चैप्टर से गलत हो रहे हैं, उनको एक नोटबुक में लिख लो एक पेज पे, और फिर उन चैप्टर्स की एक बार तो किसी सर से वीडियो देख लो, और या फिर उनकी नहीं देखो अगर आपको आते हैं और फिर भी मतलब डिफिकल्टी लेवल कई बार क्वेश्चंस का आ जाता है, तो उन क्या करो, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी भी आप कर सको उतनी कर लो। क्योंकि रीजनिंग में देखो, जैसे जो हिंदी भाषी वाले क्षेत्र हैं, हरियाणा यूपी, इनकी कट ऑफ अब की बार देखो यूपी कितनी गई है ना ज़्यादा। तो रीजनिंग में तो आप छोड़ ही नहीं सकते एक क्वेश्चन भी मेरे भाई। अगर आपने यहाँ ढीला छोड़ा तो फिर तो दिक्कत होगी आपको। तो आपको क्या करना है, किसी भी बुक से, अच्छी बुक से प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। रीजनिंग प्रैक्टिस के आधार पर है, अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो रीजनिंग के लिए इतना ही हो सकता है। इनको तो बता दिया मैंने, जो को तो नहीं कर सकता भैया, आप किसी टीचर से पहले पढ़ लो और फिर देन आप प्रैक्टिस पे आओ, ठीक है ना मेरे भाइयों। और इन बच्चों के लिए है कि अपनी कमियां देखो, ढूंढो, मुक टेस्ट एनालाइज करो। जैसे ये क्वेश्चन ये ला लो, ये पहला क्वेश्चन हमारा, ये दूसरा, तीसरा। जैसे मेरा तीसरा क्वेश्चन मान लो सीटिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, सीटिंग अरेंजमेंट का, ये हमारा ब्लड रिलेशन का है। एक चौथा क्वेश्चन ये ला लो आपको कोडिंग डिकोडिंग का है, ये आपका है वेन डायग्राम का। आपकी ये नॉन वर्बल का लगा लो ये, ठीक है, नॉन वर्बल आकृति वाले। आपका ये क्वेश्चन भी हर बार ठीक होता है, ये क्वेश्चन भी हर बार ठीक होता है। ये इनमें आपको दिक्कत आती है इन चैप्टर्स में, दोनों में, जैसे ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट में। तो इनको देखो एक बार, क्या तो क्वेश्चन ही मान लो ऐसा है कि जो पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता, लेकिन पूछे तो सभी जा सकते हैं। तो आप इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा काम करो मेरे भाई, इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा काम करो और गलतियाँ ढूंढो और अपने स्कोर को यहाँ से और इतना ले जाओ मेरे भाई। ये रीजनिंग में करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैथ्स होता तो भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है कई बार, कंसेप्ट रिवीजन करना, रिवीजन नोट्स का रिवीजन करो अच्छे से। जितना रिवीजन करोगे और जितनी प्रैक्टिस करोगे, रीजनिंग कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर कोई बिगनर बच्चा, जैसे ये जिनको कुछ नहीं आता, 100 से 150 घंटे में आपकी रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, इतना ही होता है रीजनिंग का सिलेबस। और 200 से 250 घंटे आपको प्रैक्टिस को देने, अगर इतने कोई घंटे आप मिनिमम लगाओ तो 200 प्लस हो 300 घंटे अगर किसी के पास हैं तो रीजनिंग उसकी मुट्ठी में होगी मेरे भाई, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ अप्लाई करना और फिर देखना कि रिजल्ट कैसा आता है। मैंने बता दिया रीजनिंग के लिए एक ही है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो रीजनिंग के लिए, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। ये बार बार वीडियो देखना बंद करो, इससे कुछ नहीं होता है। स्ट्रेटजी की वीडियो, ऐसी वीडियो वैसी वीडियो, एक बार मैंने आपको बता दिया कि एक बार सिलेबस करो, फिर अपनी कमियों को देखो। आपने यहाँ से देख लिया, कहीं से भी देख ली वीडियो, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी सभी एक जैसा ही बताते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक लगा। जैसे कई बच्चे क्या है 15 से 17 नहीं है, लेकिन कई बच्चे क्या आते हैं 18 से 19 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। रीजनिंग में या तो 19 या 20 यही अच्छा स्कोर है, इससे दूसरा अच्छा स्कोर नहीं होता रीजनिंग। 18 भी चलो एक बार के लिए मान ही लेते हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं है, क्योंकि 18 से उनका काम चल जाएगा। लेकिन ये स्कोर करना रीजनिंग में कोई बुरा नहीं है, और करते हैं भैया बच्चे मेरे भाई, बहुत लोग करते हैं, बहुत मेरे जो भाई हैं तैयारी करते हैं वो करते हैं 20 में से 20, रीजनिंग में 20 में से 20 करते हैं, मैथ्स में 20 में से 20।
जो हमारे अभी SSGD के टॉपर आए हैं, आलोक राठी नाम है शायद भैया भाई का, पूरे 160 में से 160 नंबर लिए हैं यार, बताओ 160 में से पूरे 160 नंबर, और नॉर्मलाइजेशन हो गए उनके 167 नंबर बने हैं, 67 पॉइंट समथिंग 2 थे या फिर 6 थे, इस ऐसे कुछ नंबर बने हैं। तो मेरे भाई उन्होंने भी तो किया, कहीं से तो किया होगा, वो कुछ अलग नहीं करता मेरे भाई, वो इसी चीज़ पर काम करता है, प्रैक्टिस पे काम करता है, अपनी बुक से प्रैक्टिस करता है ज़्यादा से ज़्यादा। और उनका आप देख लो, कई वीडियो उन्होंने डाली हुई है, आप उनकी वीडियो एक बार देख लेना, वो भी यही बात बताएगा कि मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, जितनी प्रैक्टिस करोगे जितने मॉक लगाओगे, मॉक लगाओ। पेपर से पहले आपको रीजनिंग के सेक्शनल बता दे, कम से कम 60 से 70 सेक्शनल मॉक आपको देने हैं रीजनिंग के, और इतने ही लगा लो आप मैथ के, 70 से 80 मॉक आपको देने सेक्शनल इसके मैथ्स के, ठीक है ना मेरे भाई। मैथ्स रीजनिंग के, ये रीजनिंग के लिए बता दिया मैंने आपको, ये मैथ्स के लिए बता दिया। जितने आप सेक्शनल मॉक दोगे आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे, पेपर में टाइम की वैल्यू होती है। और ज़्यादा तो बच्चे तो आता तो सभी को यार पेपर, लेकिन रहता कई बच्चों के 1-2 नंबर से कौन रहते हैं बच्चे जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते अपना। टाइम मैनेज इन्हीं से होगा मेरे भाई, सेक्शनल मॉक आपको टाइम मैनेज बता देंगे कि हाँ मुझे इतने मिनट देनी है, ठीक है ना मेरे भाई। और रीजनिंग के लिए आप कम से कम इससे ज़्यादा मत लेना टाइम, 15 से 18 मिनट के अंदर अंदर आपको रीजनिंग को उड़ाना है। पेपर में बता रहा हूँ मैं, ये टाइम पेपर का टाइम बता रहा हूँ मैं, ये पी से डिनोट कर रहा हूँ। पेपर में आपको इतना ही टाइम लेना पड़ेगा मेरे भाई, इससे ज़्यादा नहीं लेना आपको, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो आप पिछली वीडियो में जैसे आपने कमेंट किया था, मैथ्स की स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी कमेंट कर सकते हो। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो वो आप बता सकते हो मुझे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे भाइयों। और इन बच्चों ये बच्चे ध्यान से पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है ना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।